Hello and welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज की जो रीडिंग है गाइस वो है जी आपके ससुराल के बारे में। शादी के बाद आप सेपरेट रहने वाले हो या जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने ससुराल वालों के साथ रहोगे, क्या आपका स्टे कैसा रहेगा। ओके, ये भी पॉसिबल है कि शुरू में आप जॉइंट फैमिली में रहें या बाद में सेपरेट हो जाएं। जो भी आपका सिस्टम आएगा आई विल टेल यू। ओके, आपका सन साइन जो भी है ज़ोडिएक में अपना देख लें। ग्रुप 1 में ये है, ग्रुप 2 में ये है। अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है, नो प्रॉब्लम इन दैट, योर ओन चॉइस। ग्रुप 1 येलो ग्रुप, ग्रुप 2 इज़ ग्रीन ग्रुप। ठीक है, तो अपना आप ग्रुप चूज़ कर ले। आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Hello, these zodiac signs, angels. Let's see, शादी के बाद आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले हो या आप रहने वाले हो सेपरेट अपने स्पाउस के साथ। What's going on in your in-laws? Okay, 10 of Pentacles, 8 of Cups, Eight of Swords, Five of Pentacles, Three of Wands, Devil, Strength, Six of Cups. Okay, group number 1, फाइल नंबर 1। आपके ससुराल में स्टोरी ये है गाइस कि आपकी जब शादी होगी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियो है आपके ससुराल में, डिफरेंट किस्म के स्टेजेस हैं आपकी लाइफ में, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जैसा शुरू में आपको रहेगा एंड तक वैसा नहीं रहेगा, चीज़ें चेंज होती रहेंगी और डिफरेंट तरह से आपकी लाइफ चलेगी। शादी आपकी जब होगी, दुल्हन बन के जब आप जाओगे अपने ससुराल में ही जाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग गुड बिग फैमिली, बड़ा ख़ानदान है ये, काफ़ी अच्छे खासे हैं, खाते पीते भी हैं, कोई वो भी नहीं है। एंड इनके घर में काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे। आपकी मदर इन लॉ, इवन आपकी ग्रेट मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, ग्रैंड मदर इन लॉ वो भी हो सकती हैं, यानी कि आपके पति की दादी, इस तरह। ठीक है, एल्डर्स हैं इस घर में, बड़े हैं एंड यू विल गो देयर। ठीक है, काफ़ी बड़ा ख़ानदान हो सकता है, बड़ा घर हो सकता है, इनके घर में बहुत सारे रूम्स हो सकते हैं, हर किसी को डिफरेंट रूम मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है गाइस, लेकिन मुझे यहाँ पर एक कुछ ऐसा लग रहा है किसी डेवल की एनर्जी है यहाँ पर आपके खिलाफ। ये डेवल नहीं है, ये डेवल आपके पूरे ख़ानदान के खिलाफ हो सकता है, आपके ससुराल वालों के खिलाफ। ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम डालेगा। आपके पति का दुश्मन ही, मतलब समबडी ऑब्सेसिव, कुछ इस तरह हो सकता है। ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे एनर्जी है कि हो सकता है आपके पति का पहले कहीं और रिश्ता हुआ हो, ठीक है, और वहाँ टूट गया हो, उनको पसंद नहीं हो या कुछ इस तरह का सीन हो, और उसके बाद जो एक्स हैं वो कुछ ऑब्सेसिव या कोई मैजिक या जो भी है, लड़ाई डलवाना या कुछ इस तरह का कुछ वो करेंगे अटैक बाद में। वो चीज़ अफेक्ट कर सकती है आपके ससुराल में सबको। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है आपको 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये भी पॉसिबल है कि मतलब खुद वहाँ आपको ऐसे लगे कि मेरे को यहाँ तो घुटन होती है,
यू नो यहाँ पर ये है कि गाइज आप जो हो बेशक जो घर वाले हैं आपके, जो ससुराल वाले हैं, उनकी तरफ से आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं है, वो लोग अच्छे हैं। लेकिन ये जो और लोग हैं जो पड़ जाते हैं घर वालों में, भड़काने वाले, ये सब उनका काम है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने एंडिंग्स में देख लिया कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स विल हैपन इन एंड। आपने डरना नहीं है, लेकिन ये दिस एनर्जी इज़ देयर, ठीक है। कोई डेवल है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। हो सकता है पति पत्नी में भी कुछ मसला कराने की वो कोशिश करे, लेकिन आप जो हैं बड़े तेज़ हैं, ठीक है। एट ऑफ कप्स के साथ आपको मैनिफेस्टेशन का पता है, आपको पॉजिटिविटी का पता है, आपको सब चीज़ों का पता है, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी नॉलेज है आपको, उसको आप यूज़ करोगे, अपनी प्रेयर इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे एंड यू विल टैकल ईच एंड एवरी वन, ठीक है। आपकी मदर इन लॉ की एनर्जी स्ट्रांग है, वो भी आपका साथ देंगी सब चीज़ों को टैकल करने में। आगे जो होगा मैं बताती हूँ। गाइज स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आपको ये है कि बहुत आप स्ट्रांग रहोगे, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारोगे, जो भी होगा जो भी नहीं होगा देखा जाएगा। एंड जो आपको लैदा करवाने के अपने ख़ानदान को तोड़ने की कोशिश करेगा, आप लोग उसको इकट्ठा स्टैंड लोगे और अपनी शक्ति से, अपनी यूनिटी की शक्ति से आप लोग उसको डेफिनेटली हराओगे। आपका जो पति है, आपके जो हस्बैंड है, उनका 6 ऑफ कप्स वाला हिसाब है। एक तो मैं बताऊँ, इनकी मेंटालिटी ऐसी है कि इनको कोई भी ना इजीली अपनी बातों में ले आता है। ये थोड़े से ना, वो जिसे कहते हैं ना, भोले हैं लोगों की बातों के मामले में, ठीक है। वैसे ही आपके सोलमेट है, 6 ऑफ कप इज ए सोलमेट कार्ड। और थोड़ा सा यंग इनकी एनर्जी है, थोड़े से बचगाना सा इनका जहन हो सकता है दूसरों के मामले में। ये समझते हैं कि सब अच्छे हैं, हालांकि सब अच्छे नहीं होते, सबको पता है। आपको पता हो सकता है आप इनको समझाओ कि जान सब अच्छे नहीं होते, आप सबको अच्छा समझ लेते हो कि एवरीबॉडी इज़ इन माय बेटरमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब होगा ये गाइस कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप लोग अब्रॉड में शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। पहले आप कपल जाएंगे अब्रॉड में, यहाँ से वाइंड अप करके अपना बिजनेस जो भी वो करते हैं, इनका कोई ना कोई ऐसा मसला होगा, ठीक है। एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। आपके तब तक बच्चे भी हो चुके होंगे यहाँ पर होपफुली, एंड आपकी मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होगी। बट यहाँ पर कोई क्रिएट करने वाला, कोई फर्स्ट क्रिएट करने वाला कोई होते हैं लोग, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा। बहरहाल कोई इतनी परेशानी की बात नहीं, आप लोग फ़ौरन सेटल हो जाओगे एंड पॉसिबल है आपके लॉज भी सेटल हो जाएं, या ये डिपेंड करता है वो आपके पीछे आएंगे या नहीं, लेकिन आप लोग डेफिनेटली अब्रॉड बाहर सेटल हो जाओगे, फ़ॉरेन, किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में, ठीक है। तो जो डेवल है उसका यहाँ पे मेरे को ज़ोर टूट, एक मिनट मैं इसको देख लूँ इसकी एनर्जी, अगर आप कहते हैं कि इसका क्या बनेगा, इसका मसला क्या है, इसको तकलीफ़ क्या है। आखिर Four of Wands, 8 of Wands, 9 of Swords, ठीक है। गाइज अब ये है, एक तो इस पर्सन को जब लगेगा कि आप लोग हाथ से निकल गए हो, इस शादी को वो नहीं तोड़वा सका, बिकॉज शादी कायम है 4 ऑफ Wands के साथ, शादी आपकी नहीं टूटेगी किसी सूरत भी, ठीक है। आपका घर भी नहीं टूटेगा। इसने बहुत कोशिश की थी कि टूट जाए और इसने काफ़ी कदम भी उठाने की कोशिश की थी, लेकिन ये डेवल है, इट विल एंड अप 9 ऑफ सोर्ड्स। इसको बहुत शेम रहेगा अपने किए पर, ठीक है। और एक वो होती है ना लूज़र किस्म की फीलिंग, और रिग्रेट्स भी रहेगा। पॉसिबल है ये आपसे आके सॉरी करे, गिल्ट में है ये डेवल एंड में, ठीक है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी कि इस पर दोबारा एतबार नहीं करना चाहिए, बिकॉज डेवल्स आर डेवल्स, वो दोबारा भी अटैक आप पर कर सकते हैं, ठीक है। गाइज आपकी जो बाकी की लाइफ है, ये रीडिंग थोड़ी स्केरी थी, आई नो, डरना नहीं है, बिकॉज आपका सपोर्ट सबका हासिल है। मसला वहाँ होता है जहाँ अकेले पड़ जाओ आप, ठीक है। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आपको
फिर पास्ट का नहीं सोचना, अपने फ्यूचर का सोचना है। जो हो गया सो हो गया। एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। आपको अपने पत्नी को एक्शंस के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू उनको बताना है कि आई लव यू। खाली आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है किसी के लिए। आप इतनी सेक्रीफाइसेस जो आप दोगे अपने उस रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, तो डेफिनेटली इससे बड़ा क्या सबूत है भाई, है ना। The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. So ज़िंदगी में आपने ट्रू लव को ही हमेशा से चुना था, एंड ट्रू लव ही आपकी ज़िंदगी में दोबारा से मैनिफेस्ट होगा। सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। बहरहाल आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है गाइस, वेरी काइंड। इन लॉज जो है आपके, फिज़िकल टच, फिज़िकल आपकी जो है लाइफ वो भी अच्छी रहेगी, ठीक है। फिज़िकल लाइफ भी अच्छी रहेगी। एंड हैव फेथ। सो आपको फेथ रखना है डिवाइन पर, उसके डिसीजंस पर, उसकी बातों पर, ठीक है। तो दिस वाज योर स्टोरी कि आप सेपरेट रहोगे कि ससुराल में रहोगे। तो बाद में आप अलग हो जाओगे, तो पहले आप इकट्ठे ही रहोगे, ठीक है। अब अपने ससुराल में ही शादी करके जाओगे, बाद में पॉसिबल है आप लोग अब्रॉड शिफ्ट हो जाए। दिस वाज योर रीडिंग। Like it, subscribe, bye bye, love you, take care. Hello dear Libra, Virgo, Gemini, Sagittarius, Cancer and Scorpios, group 2, pile 2. Let's see आप ससुराल में क्या आया है आपका सिस्टम। जॉइंट फैमिली में रहोगे, सेपरेट, पहले सेपरेट हो बाद में जॉइंट हो जाएगी, यहाँ जॉइंट है बाद में सेपरेट हो जाओगे। जैसे जैसी एनर्जी आएगी आई विल टेल यू। सारी स्टोरी अभी खोल करके सामने आ जाएगी। What will happen with you? Okay, stay positive, stay optimistic. Please angels guide. Okay, 10 of wands, 5 of pentacles. Okay, 7 of wands, Princess of pentacles, Princess of wands. Wow. World, Queen of wands. Okay, Tower. ग्रुप 2, पाइल 2। अब ये सिस्टम है आपका ससुराल में के गाइस, आपके जो शादी है, एक तो मेरे को यहाँ पे एक्सट्रीम किस्म की लव मैरिज लग रही है। एक्सट्रीम लव मैरिज है। पॉसिबल है किसी एक पार्टी की फैमिली नहीं थी मानती, ज़बरदस्ती शादी की, लड़ झगड़ कर की, मना कर की, ठीक है। एंड आप जो यहाँ पे फीमेल फिगर हैं, आप कहीं ना कहीं जॉब करते होगे, कहीं ना कहीं जॉब करते होगे, आपको पैशन भी है कुछ बनने का, आपके कुछ गोल्स भी हैं, उनको परस्यू भी करना पड़ता है। आपको जॉब भी करोगे, साथ साथ आप घर में भी जब आपकी शादी होगी, मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे आपको बर्डन रहेगा दोनों कामों को संभालने में, जॉब में एंड घर की जिम्मेदारियों में, ठीक है। सो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फिनेंशियल कंडीशंस भी इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेंगे आपकी उसमें, आपके हक में। लेकिन आप एक स्ट्रगलर हो, यू विल मैनेज देयर ससुराल में, ठीक है। गाइज, आपके जो ससुराल वाले हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़े से आपके हस्बैंड की अपनी ही मेरे ख्याल में अपने घर में नहीं बनती। पॉसिबल है अपने भाइयों से या बहनों से, इवन पेरेंट्स से भी। आपका अपना कोई मसला नहीं है यहाँ पर लड़ाई झगड़े का, इनका अपना ही कोई प्राइवेट मसला है। लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है ना क्वीन ऑफ वैंड्स की,
आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आइडियल हो, सेक्सी हो अपने हस्बैंड के लिए, आपको वो सब कुछ मानेंगे। शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी, वेरी गुड कंपेनियन, वेरी गुड बेटर हाफ टू, वेरी सपोर्टिव। आप इनकरेज करने में उनको बहुत रहोगे, इस तरह का सीन है। ससुराल में गाइस आपका जो स्टे है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप सेपरेट रहोगे, ससुराल में नहीं रहोगे। अगर शुरू में रहे भी है, शुरू में, लेकिन आप कपल अलहदा हो जाओगे, ठीक है। आपके हस्बैंड किसी फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं, या आपको ये ऑनलाइन कहीं पर मिले हों, ठीक है। बहरहाल दिस कपल विल लिव सेपरेटली। मुझे यहाँ पर कोई भी कार्ड जॉइंट फैमिली का नहीं नज़र आया, लेकिन अगर शुरू में आप रहे भी तो भी आप शायद उस प्रेशर को मैनेज ना कर पाओ, शायद एक ख़ानदान ही बहुत बड़ा हो, या आप उस तरह से अपने आप को मैनेज ना कर पाओ उस घर में, तो आपके हस्बैंड खुद ही आपको लेकर अलहदा हो जाएंगे। वो खुद भी यही चाहते होंगे, या आपने उनको नहीं कहा अलहदा होने का, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि आपके हस्बैंड का अपना ही अलहदा घर हो, उन्होंने खुद बनवाया हो अपने लिए कि मैं शादी के बाद यहाँ रहूँगा, ये भी पॉसिबल है। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, लाजमी नहीं है, उन्होंने अपना घर खुद बनवाया हो कि मैं शादी के बाद जो है ना अपनी वाइफ को लेकर यहाँ रहूँगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ आवर टावर कार्ड, यहाँ पे है कि एंडिंग्स एंड द न्यू बिगनिंग्स। ऐसे होगा कि एक चीज़ ख़त्म होकर एक नई चीज़ की शुरुआत होगी, लेकिन पहले एक चीज़ गिरेगी। मुझे ऐसे यही लग रहा है कि यू गाइज विल मूव आउट ऑफ योर ससुराल वाले, ऑफ योर इन लॉज, ठीक है। मुझे इधर आपके मदर एंड फादर इन लॉ की एनर्जी इतनी नहीं नज़र आ रही, मुझे यहाँ सारे सिबलिंग्स नज़र आ रहे हैं। मदर एंड फादर की यहाँ तो डेथ है ही नहीं, यहाँ फिर उनकी एनर्जी तो बहुत लो, उनकी कोई सुनता नहीं है ये सारे बहन भाई। ये सारे बहन भाइयों की आपस की लड़ाई है, या जो भी बहस है, कोई इनहेरिटेंस का मसला है, जो भी है। हाँ, माँ बाप की कोई सुनता नहीं है इधर भाई, बड़ी बात है इनकी। एनीवेज जो भी सिस्टम है, आपका कोई ख़ास लड़ाई झगड़े का मसला नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि वो आपको हस्बैंड आपकी अलहदा शुरू से ही रखें, या महीने 2 बाद अलहदा कर दें। थोड़े और मैं देख लूँ, थोड़ी और आपके लिए इंडिकेशंस और थोड़ी हो। डिमॉन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज हु लव एंड एक्ट ऑन इट। आपको ना मैं बताऊँ, आपको सबको इक्वल डील करना है, ठीक है। आपको सबको इक्वल डील करना है, किसी के मसले में नहीं पड़ना। उनका जो भी लड़ाई झगड़ा अपने बहन भाइयों से, वो उनका अपना पर्सनल मामला है, आपने बीच में नहीं पड़ना, ठीक है। आपने सबको प्यार से ही डील करना है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपके हस्बैंड के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट है आपके, एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। सोलमेट तो फिर कुछ भी कर सकते हैं ना। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, आपको छोटी छोटी बातों से उनका दिल खुश करना है, उनको दिल जो है उनका आप हो ही ऐसे काइंड, आपको पसंद है छोटे छोटे गिफ्ट आप क्या हो सकता है, उनकी फेवरेट डिश भी अगर आपने बना कर रखी है वो भी गिफ्ट ही है, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ें आपको बड़ी पसंद है उनके लिए, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे सरप्राइजेज, वापस आएँ तो कुछ भी उनके लिए छोटा सा फिज़िकल टच, दे लाइक टू टच यू। आपके जो हस्बैंड है ना, आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको टच करना उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए एक बहुत मायने रखता है, बहुत उनको पसंद है आपका टच। आपकी स्किन को फील करना ना, आपकी स्किन जैसी भी है उनको बहुत ही एक अंदर से गूज बम्प्स देती है, ठीक है। सो एक्सप्रेस योर लव थ्रू गिफ्ट्स। अभी मैं गिफ्ट्स की बात कर रही थी, आप दोनों में बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स का एक्सचेंज हुआ करेगा, वो भी आपके लिए लाया करेंगे, एंड आप भी उनके लिए गिफ्ट्स लाया करोगे, ठीक है जी। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। सो गाइज पॉसिबल है कभी कभी वो फ़ॉरेन में, मुझे ऐसे बहुत फ़ॉरेन टूर लग रहे हैं कि कभी आते जाते रहें ये फ़ॉरेन में, तो उनका कोई बिज़नेस हो सकता है, बाहर का ऐसा काम हो सकता है, तो कुछ आपकी रातें लोनली गुजर सकती हैं उनके बगैर, ठीक है। बट आप में कम्युनिकेशन रहेगी, बातचीत रहेगी, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में रहोगे। एम्ब्रेस योर इमोशंस। एक्सप्रेसिव नहीं हो आप, या वो नहीं है, कोई है ऐसा बंदा आप दोनों में से एक्सप्रेसिव नहीं है, मोहब्बत को
एक्सप्रेस करने से डर लगता है या करते नहीं हो, तो ये चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा अपने स्पाउस के सामने। फोकस ऑन लव। बहरहाल लव रहेगा गाइज आप दोनों में, मतलब काफ़ी अच्छी है, मेरे को केमिस्ट्री तो काफ़ी अच्छी लग रही है आप दोनों की। आप दोनों के अंदर एक दूसरे को खुश रखने का जज्बा है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने का जज्बा। एनर्जी देखें आप दोनों के बीच क्या रहेगी ससुराल में भी, और वैसे टेम्पल पाथ। गाइज एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। एंड ये पॉसिबल है, ये फैमिली भी थोड़ी रिलीजियस भी हो सकती है, कोई बैकग्राउंड इनका जर्नी। दिस इज़ अ लाइफ टाइम जर्नी गाइज। स्ट्रगल्स तो रहती हैं लाइफ में, लेकिन लाइफ इज़ अ जर्नी ऑफ कोर्स, हम सबको पता है। लेकिन इस जर्नी को आपको चलाना कैसे है, आपने अपना एडजस्ट कैसे करना है, दिस इज़ ऑल व्हाट मैटर्स। हॉस्टिलिटीज़ मैंने बताया आपको, लड़ाई झगड़े रहेंगे आपके हस्बैंड के। मुझे इनहेरिटेंस का मसला लग रहा है, जो प्रॉपर्टी ये सब चीज़ें, लेकिन ब्लेसिंग्स रहेंगी, आपको कुछ तंगी नहीं आएगी फाइनेंशियल, ठीक है। ये इंसान आपको तंगी नहीं आने देगा वॉकिंग अवे। लेकिन यह है कि एंड में आप तमाम चीज़ों को ओवरकम कर लोगे, तमाम चीज़ों से वॉक अवे कर जाओगे, तमाम परेशानियों से। ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे आपके बच्चे हैं 2-3 इनके साथ, तो आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा आप दोनों का। फाइनल एक आप दोनों का आप कार्ड देख लेते हैं, आपकी मैरिड लाइफ का क्या है सीन भाई। डोर टू रोमांस। दिस मैरिज विल एंड अप as a door to romance, to love, to care, to each and everything for you guys. very beautiful message आखिर में। तो लव जीत जाएगा गाइस, प्यार आपका जीत जाएगा, और ये सारी हॉस्टिलिटीज़ ये सब ख़त्म हो जाएंगी, आप लोग सेपरेट रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। आपके हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है आपको, और आपको क्या चाहिए डिवाइन से, ठीक है। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत लव यू, टेक केयर।